तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 359 के बारे में। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो डीजी होता है वो डैनियल से पूछता है, तुझे अपनी दो बॉडीज के राज के बारे में जानना है या फिर जेम्स ली के बारे में जानना है? तो बता, तो इन दोनों में से क्या जानना चाहता है? डैनियल ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ कि क्या आखिर तुम्हारा दो बॉडीज से क्या मतलब है? डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, आखिर इसको ये सब कुछ कैसे पता? डीजी कहता है, ऐसी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है जैसे तुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे शुरुआत से ही तेरी दो बॉडीज के बारे में पता है। डैनियल हैरान होकर कहता है कि क्या शुरुआत से ही पता है? ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें कैसे पता? और यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं डैनियल को देख के बोल रही होती हैं, हे वो लड़का कौन है? वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। डीजी अपनी जगह से उठता है और कहता है, तो क्या मैं तेरी बात का मतलब ये समझूं कि तू अपनी दो बॉडीज के बारे में जानना चाहता है? डैनियल कहता है, नहीं, मैंने अब तक डिसाइड नहीं करा है। डीजी कहता है, जल्दी कर, इन दोनों में से कोई एक चूज कर। डैनियल कहता है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका फैसला हम इतनी आसानी से कर सकते हैं। तभी जो यहाँ पे कुछ लड़कियां होती हैं डैनियल के पास आती है और कहती हैं, हे तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, क्या तुम डियागो के दोस्त हो? और आखिर तुम कौन सी एजेंसी से हो? डैनियल कहता है कि क्या डियागो? वो कौन है? लड़कियां कहती हैं, क्या तुम डियागो को नहीं जानते? अगर तुम उसके बारे में इंटरनेट में भी सर्च करोगे तो तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। डीजी का असली नाम डियागो ही है। और डीजी मस्त अभी स्विमिंग पूल में डुबकी लगा रहा होता है और इसके बाद कहता है, लगता है तेरे लिए डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अपने दिमाग में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा मत कर और दोनों में से वो चुन जो तेरे लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या अगर तू सच जान लेगा तो उससे कुछ बदल सकता है? क्या सच जानने के बाद तू चार बड़ी गैंग्स को तबाह कर पाएगा? मैं तुझे कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, फैसला तेरा है। डैनियल कहता है, क्या अगर आज मैं किसी एक के बारे में चूज करूंगा तो तुम बाद में मुझे दूसरे के बारे में भी बताओगे? डीजी कहता है, हाँ बिल्कुल, वक्त आने में मैं तुझे दूसरी चीज के बारे में भी बताऊंगा। डैनियल कहता है, तो ठीक है, मुझे जेम्स ली के बारे में जानना है। डीजी कहता है, पहले ये बता, तू जेम्स ली के बारे में अभी कितना जानता है? डैनियल कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड है। डीजी कहता है, लगता है मुझे फिस्ट के इतिहास से तुझे सब कुछ बताना होगा। दरअसल जो प्री जनरेशन थी वो जनरेशन थी फिस्ट्स की, और वो बंदा जो लेजेंडरी फिस्ट के नाम से जाना जाता था उसका नाम था गैप्रियोंग किम। ये एक ऐसी जनरेशन थी जहाँ पे सब गैप्रियोंग किम की वजह से साथ में रहते थे। प्री जनरेशन के वक्त में गैंग्स को गैंग्स नहीं कहा जाता था, उस समय गैंग्स को कहा जाता था फिस्ट्स। और उस वक्त गैंग्स के हेड नहीं हुआ करते थे, उस वक्त फिस्ट के बॉस हुआ करते थे। वो लोग जो गैप्रियोंग किम के साथ मिलके फाइट करते थे, जो उनके साथ थे, उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको शायद तू जानता हो। अगर तू उनमें से एक का नाम सुनेगा तो तू काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा और हो सकता है तेरी उसके साथ फाइट भी हो। तो खैर, प्री जनरेशन एक इस तरह की जनरेशन थी जहाँ पे गैप्रियोंग किम की वजह से सबके सब साथ में रहते थे। गैप्रियोंग किम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके जो गोल्स थे वो पूरे हो गए थे और उसके बाद वो कुदरती तौर पे धीरे धीरे गायब हो गए। डैनियल कहता है, क्या इसका क्या मतलब है, लेकिन कैसे? डीजी कहता है, क्योंकि गैप्रियोंग किम पॉलिटिक्स में घुस गया था। डैनियल कहता है, क्या पॉलिटिक्स? डीजी कहता है, गैप्रियोंग किम के अंदर पॉलिटिक्स में जाने का कमाल का जज्बा था। उनके साथ के जितने भी बंदे थे वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन हो गए थे और इस तरह से वो अपने जवानी के दिनों में ही पॉलिटिक्स में एंटर हो गए थे। लेकिन वो मरते दम तक कभी कोई इलेक्शन जीत नहीं पाए। गैप्रियोंग किम के मरने के बाद उनके फॉलोअर्स ने काफी मुसीबतें करना शुरू कर दी थी। वो सब लालची हो गए थे और उन्होंने एक जंग स्टार्ट कर दी थी और इस तरह से शुरुआत हुई थी प्री जनरेशन के आगे वाले जनरेशन की। डैनियल कहता है, और वो जनरेशन कौन सी थी? डीजी कहता है, उसके बाद जो जनरेशन स्टार्ट हुई उसको कहते थे फर्स्ट जनरेशन, द जनरेशन ऑफ सर्कल्स। उस जनरेशन को जनरेशन ऑफ वॉर भी कहा जाता था। जो प्री जनरेशन के लोग थे उन्होंने अपने साथ स्टूडेंट्स को जोड़ना स्टार्ट करा ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। इसके बाद प्री जनरेशन और स्टूडेंट्स ने साथ में मिलकर वॉर करी और जो स्टूडेंट प्री जनरेशन की तरफ से जंग में शामिल हुए थे उनको कहा जाता था सर्कल्स। वो एक ऐसी जनरेशन थी जहाँ पे बस मार धाड़ होती थी, वो एक वॉर की जनरेशन थी। उस जनरेशन में रोमांस नाम की कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी। वहाँ पे सारे फैसले बस फाइट्स करके ही निपटाए जाते थे। फर्स्ट जनरेशन एक ऐसी अकेली जनरेशन थी जहाँ पे फिस्ट और सर्कल्स एक साथ मिलके काम किया करते थे और इसके कुछ समय बाद फर्स्ट जनरेशन भी खत्म हो गई। डैनियल स्विमिंग पूल से उठता है और कहता है, और फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डीजी कहता है, हाँ ऐसा ही है। वो इंसान जिसने फर्स्ट जनरेशन के सर्कल को खत्म किया था और सेकंड जनरेशन
जनरेशन की शुरुआत करी थी उसी बंदे का नाम था जेम्स ली। पुरानी जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के बीच में जितने भी कनेक्शन थे जेम्स ली ने वो सारे के सारे खत्म कर दिए थे। डैनियल कहता है तो क्या वो जेम्स ली था जो फर्स्ट जनरेशन के सारे लोगों को साथ में लेके आया था? डीजी कहता है वो कभी साथ में आए ही नहीं थे क्योंकि जेम्स ली अचानक से ही कहीं गायब हो गया था और उस वक्त के जो फर्स्ट जनरेशन के लीडर्स थे वो आज भी जेम्स ली को ढूंढ रहे हैं। वो जेम्स ली से किसी तरह से अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। डैनियल कहता है लेकिन जेम्स ली अचानक से गायब क्यों हो गया था? डीजी अपनी जगह से उठता है और कहता है क्योंकि उसका गोल पूरा हो गया था। डैनियल कहता है क्या गोल? लगता है काफी ज्यादा सीरियस मैटर था कुछ। डीजी कहता है खैर जो जेम्स ली गायब हो गया था उसके बाद वो दोबारा से शियोल में नजर आया था। उस वक्त जेम्स ली चार्ल्स चोई के 10 जीनियसों में से एक बंदा था। डैनियल कहता है तो इसका मतलब तो? डीजी कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही समझे। उन लोगों में से एक जेम्स ली भी था जिसने 4 बड़ी गैंग्स की शुरुआत करी थी और उसी जेम्स ली की पहचान अभी तू इस्तेमाल कर रहा है। अभी डीजी और डैनियल कार में बैठे होते हैं और कार में बैठे बैठे ही बातें कर रहे होते हैं। डैनियल कहता है अगर मैं जेम्स ली की पहचान का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जेम्स के पास अब कोई पहचान नहीं है? डीजी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उसने जरूर अपनी एक नई पहचान बना ली होगी। चार्ल्स चोई ने ये काम करने में उसकी मदद करी होगी। जेम्स ली ने अपना नाम, चेहरा, बात करने का तरीका और अपना पूरा इतिहास सब कुछ बदल दिया और यही वजह है अब उसको कोई भी ढूंढ नहीं पा रहा है। डैनियल कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। डीजी कहता है तू 1 नंबर का ढक्कन है, क्या तुझे अब भी समझ नहीं आया? जो भी बातें मैं तुझे बता रहा हूँ इसका मतलब तू अभी खतरे में है। डैनियल चिल्ला के कहता है कि क्या मैं खतरे में? लेकिन मैं क्यों? डीजी कहता है मैंने तुझे पहले ही बताया था फर्स्ट जनरेशन के लोग जेम्स ली के पीछे पड़े हैं और इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तू जेम्स ली है या फिर नहीं, लेकिन तेरी पहचान जेम्स ली के नाम से ही है और सिर्फ इस एक वजह से तू उन लोगों का टारगेट बन सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो पार्क को। जीहो हडसन लोगों के पास आता है और कहता है तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है जेम्स ली। हडसन थोड़ा सा हैरान होके कहता है क्या तू फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली है? जीहो एक स्माइल के साथ कहता है हाँ चलो बातें स्टार्ट करते हैं। हडसन जीहो के पास आता है और कहता है क्या बातचीत? क्या मैं तुझे कोई गधा लगता हूँ? क्या तुझे इस बात का मतलब नहीं पता कि नकली जेम्स ली बनने का क्या मतलब हो सकता है? इसकी तुझे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है क्योंकि यार जीहो की हाइट भी बहुत ज्यादा छोटी होती है और जो हडसन होता है उसने सुना था कि जेम्स ली काफी ज्यादा लंबा है, तो हडसन को साफ साफ पता चल गया होता है कि ये नकली जेम्स ली है। तभी जीहो के पीछे से चैनिंग आता है और जीहो को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है हे हडसन रहने दो, इसको मैं देखता हूँ। ये बात तो तुम भी जानते हो मुझे लोगों के ऊपर ड्राइंग बनाने में कितना ज्यादा मजा आता है। और जीहो चैनिंग की आंख को एक टूथ स्टिक से बस फोड़ने ही वाला होता है, लेकिन जीहो टूथ स्टिक को आंख से थोड़ा सा पहले रोक के कहता है तुझे पता है मुझे भी तेरे जैसे बंदे बहुत ज्यादा पसंद हैं। और चैनिंग को साफ पता चल जाता है कि ये बंदा मजाक नहीं कर रहा है, ये इसकी आंख में इस तिल्ली को घुसा देगा। चैनिंग हल्का सा हिचकिचाते हुए कहता है वो लगता है तुझे ऐसी पैनी चीजें भी पसंद है। तभी जैकी चैनिंग को कहता है हे चैनिंग खेलना बंद करो। जैकी जीहो को कहता है तो अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? तुम जेम्स ली नहीं हो और हम यहाँ शियोल में जेम्स ली से मिलने आए थे, तो अब इसका फैसला कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन राज करेगा। जीहो कहता है तुम खुद से सच नहीं बोल रहे हो, क्या जेम्स ली सच में जरूरी है? यहाँ पे बात जेम्स ली की नहीं है, एंशन की पब्लिक गैंग। क्या तुम यहाँ पे सच में जेम्स ली के लिए आए थे? तुम बस ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम यहाँ पे जेम्स ली से मिलने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारा असली मकसद है शियोल पे कब्जा करना। तो क्या जो मैंने बात कही इसे सुन के तुम्हारे अंदर के डाउट्स मुझे लेके खत्म हुए या फिर नहीं? हडसन जीहो की तरफ अपना मुक्का बढ़ाता है और कहता है मैं तुझे 100 पॉइंट्स देता हूँ। जो तू कह रहा है ये मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है, चला बैठ के बात करते हैं। इसके बाद जीहो इन लोगों के साथ बैठ के बात करता है। जीहो कहता है हम लोग एक नई गैंग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा जेम्स ली। इस गैंग के अंदर मैं अपनी बैकडोर गैंग के बहुत सारे बंदे भेज दूंगा, लेकिन एक गैंग को चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम सारे फाइनेंशियल इश्यूज संभाल सकते हो? हडसन कहता है हम जल्द ही एक बार स्टार्ट करने वाले हैं और शियोल में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। जैसा सिस्टम हम एंशन में फॉलो किया करते थे, अगर हम ऐसा ही यहाँ भी करेंगे तो पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये एक प्राइवेट बार होगा और हम मेंबरशिप के बेसिस में कस्टमर को जमा करेंगे और उन्हें हाई प्राइस में अल्कोहल बेचेंगे। जीहो कहता है और ये करने के लिए हमें स्टाफ कहाँ से मिलेगा? हडसन कहता है
ये हमें गैंगडोंग से मिलेगा। गैंगडोंग में बहुत सारे घर से भागे हुए बच्चे हैं जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम उन लोगों को अपने साथ शामिल करेंगे और यहाँ गैंगबक में काम करवाएंगे उनसे। जीहो कहता है, और पुलिस, उसका क्या करोगे? अगर हम किसी भी तरीके का गैर कानूनी काम करेंगे तो उसमें पुलिस खतरा बन सकती है। हडसन कहता है, इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पुलिस को हैंडल करना चैनिंग की एक खासियत है, लेकिन पुलिस वालों को भी अपनी तरफ करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। जीहो कहता है, और स्टाफ को संभालेगा कौन? हडसन कहता है, ये सारा का सारा काम जैकी देख लेगा और उसके बाद हम स्टाफ वालों को सिखाएंगे कि कोई काम कैसे किया जाता है और इस तरह से धीरे धीरे हमारी पावर गैंगबक में बढ़ती जाएगी। तो इनकी जो ये मीटिंग होती है यहीं पे खत्म हो जाती है। जीहो कहता है, तो ठीक है, सारा मामला सेट है। अब हम 4 बड़ी गैंग्स को साथ में लेके आएंगे और साथ ही साथ में अभी शुरुआत हो जाती है एक नई गैंग की जिसका नाम होता है जेम्स ली। इसके बाद हम देखते हैं डेरेक और मैक्स को जो जैकी से मार खाने के बाद वापस घर आ गए होते हैं। वैरेन इन दोनों को कहता है, आखिर ये किसने करा है? मैक्स कहता है, क्या किसने करा है? वैरेन कहता है, मैंने कहा तुम्हारे साथ ये किसने करा है? तुम दोनों कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो किसी से इतनी आसानी से हार जाए। क्या तुम्हारे साथ ये बिग डील गैंग ने करा है? मैक्स कहता है, हमने भी उसे पहली बार देखा था और हमने बस उसके मुंह से एक बात सुनी, वो बोल रहा था जेम्स ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे हाई स्कूल का सीन। यहाँ पे अभी सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। हे गाइस, क्या तुमने कल की न्यूज देखी? जब जीहो वापस जेल जा रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैंने सुना था, ऑफिसर की कार ट्रक से टकरा गई थी, लेकिन सुनने में आया है कि जीहो वहाँ से गायब हो गया है। पुलिस के मुताबिक ये एक प्लान किया गया अपराध है जो कि जीहो ने करा होगा। बच्चे आपस में बोल रहे होते हैं, तो अभी जीहो कहाँ होगा? क्या इसका मतलब ये है कि जीहो जेल से भाग गया है? और डैनियल अभी ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। स्टूडेंट्स कहते हैं, पुलिस वालों ने जीहो का पीछा करा था लेकिन वो गैंगबक में कहीं गायब हो गया। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या जीहो भाग गया? तभी जैक डैनियल के पास आता है और कहता है, क्या जीहो वापस नहीं गया? डैनियल कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे एली आता है और कहता है, तो तुम लोग यहाँ पे हो? डैनियल कहता है, हे एली, कैसे हो? एली कहता है, डेरेक और मैक्स के ऊपर किसी ने हमला करा। डैनियल कहता है, लेकिन किसने? एली कहता है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बस हमें ये पता है वो लोग एक गैंग चलाते हैं जिसका नाम है जेम्स ली। जैक कहता है, क्या जेम्स ली? आखिर ये किस इंसान का नाम है? एली कहता है, ये एक पुरानी जनरेशन के बंदे का नाम है, मैंने मिस्टर कारपेंटर से इसके बारे में सुना था। और डैनियल को भी याद आ रहा होता है जब जीहो ने डैनियल को कहा था, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी जेम्स ली। तभी डैनियल चिल्ला के कहता है, ये जरूर जीहो का काम होगा। वो गैंग जिसका नाम जेम्स ली है वो जरूर जीहो की होगी। और ये सुन के जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? अभी जैक और डैनियल को वो सारे के सारे पल याद आ रहे होते हैं जब जीहो इन दोनों का दोस्त हुआ करता था, जब वो शरीफ था। डैनियल कहता है, जैक मैं जानता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अगर इस सब के पीछे जीहो का हाथ है तो हमें इस मैटर को जल्दी से निपटाना होगा। जैक कहता है, तुझे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और डैनियल अपने मन में जीहो को याद करते हुए कहता है, वो पक्का मेरा इंतजार कर रहा होगा, हमें ये सब कुछ जल्दी खत्म करना होगा जैक। इसके बाद हम देखते हैं यूजिन को जो अभी अपनी कार में जा रहा होता है और किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। यूजिन कहता है, ये मैं बोल रहा हूँ, क्या तूने सुना? गैंगबक में एक नई गैंग आई है जिसका नाम है जेम्स ली। कॉल वाला बंदा कहता है, हाँ मैंने सुना है, लगता है कोई कुछ प्लान कर रहा है। यूजिन कहता है, जेम्स ली गैंग, ये जेम्स ली नाम हमारे लिए काफी ज्यादा खतरे वाला हो सकता है अगर ये बाहर आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि हम वर्कर्स इस चीज को खुद हैंडल करें, लेकिन तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और अभी जो यूजिन होता है वो बात कर रहा होता है डीजी से। डीजी अभी बाइक में बैठा हुआ होता है और कहता है, नहीं ये मैं करूंगा। यूजिन कहता है, तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल नहीं होगा, तुम्हारी कल की फ्लाइट है, तुम्हें कहीं और जाना है कल। डीजी कहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगले 8 घंटे तक मेरी कोई भी फ्लाइट नहीं है। यूजिन कहता है, तो ठीक है, गुड लक, क्या कुछ देर बाद फाइट होने वाली है? डीजी कहता है, बकवास बंद कर। यूजिन कहता है, मुझे लगता है तो आज के लिए डीजी नहीं रहेगा, यानी कि डियागो गैंग जिसको सब जानते हैं, या फिर मैं तुझे उस नाम से बुलाऊं जो तेरी पहचान बदलने से पहले था, फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड जेम्स ली। यानी कि ये बात अब पूरी तरह से रिवील हो चुकी है कि डीजी ही जेम्स ली है, यानी कि चार्ल्स चोई के 10 जीनियसों में से एक बंदा। तो भाई लोग, इस वाले चैप्टर में हमें काफी कुछ जानने को मिला है, और अगर इस वाले चैप्टर में ऐसी कोई भी
चीज है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब या फिर कमेंट में दे दूं या फिर अगली वीडियो में दे दूं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की वीडियो में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। तो खैर आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।